बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, अभी हम लोग बनारस में हैं। कहानी बहुत पुराने दौर की है। वो दौर आज हालांकि न के बराबर है, लेकिन आज का जो पीढ़ी है उसे नहीं पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो सीनियर लोग हैं वो किस किस दौर से जूझे हैं। तो आज अभी जो मीडिया का समय चल रहा है, फिल्म का समय चल रहा है, इसमें लोग पुरानी चीजों को देखना बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने नीरज सर का कि जहां लोग चमक दमक मसालेदार फिल्मों को ही तवज्जो देते हैं, वहां उस दौर में ये एक ऐसी फिल्म बनाए हैं जिसका ट्रेलर आ चुका है, जिसमें एक शब्द भी कोई वल्गर नहीं है, एक शब्द कहीं पूरे फिल्म में। क्या सर, एक नई तरीके की शुरुआत है ये जी। क्या आपने फीलिंग किया था एक बेटी का बाप होना और मजदूरी करना, पैसे नहीं है लेकिन बेटी को शिक्षित करना है और दूर स्कूल में जाने के लिए साइकिल भी खरीद के देना है। जी नहीं, मनीष भाई ने बताया भी कि ये एक तरीके से हम लोगों ने जो शुरुआत किया था वो बीते दौर की कहानी थी। तो देखिए, दौर चाहे पुराना हो या नया हो, दोनों ही समय में हमारा समाज जो बेटियों के प्रति अपनी विचारधारा रखता है, और हम जिस देश के वासी हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तो भाई कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बेटी के प्रति एक पिता का जो जज्बा होता है वो कभी कमता नहीं है। भले उस स्थिति उसकी जो है माली हालत ठीक ना हो, कितना भी वो गरीब हो या कितना भी अमीर हो। ऐसा नहीं कि अमीर, इसमें एक डायलॉग है कि क्या गरीब के ये अधिकार ना होला कि वो सपना देखी। तो इसमें बेटी ने पिता के उन चीजों को जागृत किया है जिसके बाद वो ये शपथ लेता है कि मैं अब किसी भी स्थिति में अपनी बेटी के वो सपने को पूरे करने में अपने आप को खपा दूंगा। और इस पूरी प्रक्रिया में उसका दोस्त जो है उसके साथ होता है। तो बेटी के लिए एक पिता का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और नीरज सानू सर ने जितने बेहतरीन तरीके से इसकी पटकथा को कसा है और जितना शानदार तरीके से उन्होंने निर्देशन किया है, तो मतलब बॉटम पे मैं यही कहूँगा कि ये पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर सर को जाता है। इनके कारण हम लोग वो कर पाए, क्योंकि फीलिंग एक पिता के रूप में ऐसा लगने लगा था, सेट पे ऐसा माहौल हो गया था कि सच में एक परिवार है हम लोग, और ये सच हमारी बेटी है और इसके लिए हम वो मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ पे माहौल जो नीरज सानू सर ने क्रिएट किया, आप देखेंगे कि वहाँ का जो घर है, उस करेक्टर जो बिंदा है, उसका घर, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, इन सब चीज़ों को आप जब कलेक्टिवली जब जोड़ेंगे आपस में, तो आपको एक ऐसा सराउंडिंग वहाँ एरिया बनेगा जो लगता है कि वाकई में सपने, देखिए सपने बड़े हों ये जरूरी नहीं है, सपने की जो कद है वो आपकी नजर में कितनी बड़ी है ये मायने रखता है। तो एक गरीब के लिए 2 वक्त का रोटी भी बहुत बड़ा सपना होता है सर। हम चाहे वो 2 रोटी जूठे में फेंक दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो दौर, जिस दौर की ये कहानी राइटर साहब ने गढ़ी है, उस समय एक बच्ची की पढ़ने के प्रति जो उसका जुनून है, और उसके लिए वो साइकिल कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है। शायद करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ी भी एक दौलतमंद के लिए उतनी अहमियत नहीं रखती होगी जितनी इस कहानी के अनुसार उस साइकिल के ऊपर दर्शाया गया है। तो बहुत प्यारी मूवी इन्होंने बनाई है। एक बार फिर मैं इनको बहुत सारा धन्यवाद दूँगा। सबसे ज्यादा धन्यवाद ये खातिर कि जौन लोकेशन नीरज सर हाँ। आप जौन लोकेशन हंट पे लड़नी ट्रेलर देखला पर साफ साफ बुझाता कि यार तो हमरे गाँव वाला सड़किया हाँ। हमरे गौवा के फलना चाचा के घरवा। हाँ। तो अभी जौन भोजपुरी फिल्म बहुत सारा फिल्म बनता, हमने क्योंकि क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन ओमे जौन गांव दिखावल जाला, ओमे जौन घर दिखावल जाता आजकल जो वो लगा था कि सेट बा हमनी के घर हइले ना, नहीं। ऐसे हमनी के जौन दर्शक बा कनेक्ट ना हो पावत। हाँ। लेकिन हमनी के जौन फिल्म में बा ओमे सब चीज लौकी, जहां हमरे गौवा हा, हमरे गौवा के भटवा हा, हमरे गौवा के तगड़िया हा। मैं खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस पैडल की सवारी में काम की हूँ। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नीरज सानू को, सर को, और मेरे जो चाचा जी का रोल किए हैं मनीष सर। पहले बाबू के कह ना तो बाबू नाराज हो जाएंगे। हाँ, दिनकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके। आगे नीरज सर बता देंगे। तो भैया कभी आपने साइकिल चलाया था सीखने? हाँ, बहुत बार चलाया था। मुझे बहुत इच्छा थी साइकिल चलाने की बचपन से। सुनो का देखत तलू हाई फिल्म देखो ना, बढ़िया बा, परिवार के संगे बैठ के देख सकेली। टीवीओ पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे, बढ़िया लागता, बढ़िया पारिवारिक बा, एको गाली गलौज नहीं खे, साफ सुथरा कहानी बा, जैसे लागता कि हमारे घरे का सिनेमा बा।
ऐसा लगा था कि हमारा दुआ के सीन है। बस ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग बढ़ावा दीजिएगा तो हम लोगों को एक पावर आएगा, मुझे, धीरू सर जैसे लोगों को, ऐसे आर्टिस्ट को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं वाकई हम लोग एक साफ सुथरा कहानी दें, साफ सुथरा फिल्म दें और साफ सुथरे कंटेंट में काम करें। और फिल्म अगर अच्छी लग रही है तो प्यारो एंटरटेनमेंट चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग, उसमें बहुत प्यारी प्यारी फिल्में आने वाली हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, मैं नाम अभी तो नहीं साझा करना चाहता हूँ, बट उसमें और भी बहुत सारी फिल्में हैं, आप लोग देख सकते हैं और साफ सुथरा कंटेंट है। और अभी और भी बहुत सारी अपकमिंग फिल्मों का शूटिंग चालू होने वाला है, तो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, देखें और आगे बढ़ाएं। इस फिल्म में हम एज ए एक्टर, एक कलाकार के तौर पे भी हम काम किए हैं और इस फिल्म के हम असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी हम काम किए हैं। तो इसमें जो है इस कैरेक्टर में, इस फिल्म के हम एज ए अध्यापक, एक टीचर के रूप में हम काम किए हैं। और हम जो यहाँ बैठी हुई हैं गुड़िया, इस फिल्म के जो लीड रोल की हैं, तो इनको हम यही चीज़ें उसमें बताते हैं कि देखिए आपको रोज़ स्कूल आना है तभी आपको साइकिल दी जाएगी। और ये पूरी मतलब उस फिल्म में इन्होंने जो लड़की है ये पूरी तरीके से रोज़ स्कूल आती है और अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। और फिर इस अब फिल्म आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि ये भोजपुरी समाज को फिल्म इंडस्ट्री से एक नई दिशा मिल रही है इस फिल्म से। और आप सब लोग, जो भी लोग इसका ट्रेलर देख रहे हैं, आगे भी इसको पहुंचाइए, हर घर में इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये हर घर की सच्चाई है, हर घर की सच्चाई है, हर लोगों की सच्चाई है कि हाँ, एक छोटी सी चीज़ के लिए, क्योंकि हर इंसान की पहली सवारी जो होती है वो साइकिल ही होती है। फिल्म में इकलौते अमीर इंसान है गरीब गांव के गरीब गांव के गरीब विधायक, ये प्रधान है गांव के। और जैसे मुखिया होते हैं हर गांव में, तो मुखिया सरपंच होते ही हैं, तो ये मुखिया रहते हैं। और बाकी ये बताएंगे कि इनका क्या है, छोटा मोटा अपना इंट्रो दे के बताइए। सबसे पहले हम भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतनी और बहुत ही खुशी के बात बा कि नीरज सानू सर के हम लोग शुक्रगुजार बनी जा कि यहाँ के हमने के बोला समझनी काम देहनी, बहुत अच्छा लागल पिक्चर करके। अब भैया सब बताइए दे रहे बानी लोग कि के का है कहानी, तो बस इतने बाकी आप लोग देखी, बहुत सारा प्यार दी, आशीर्वाद दी। इस फिल्म में सबका किरदार ना आप लोग देखिएगा तो थोड़ा ही है, लेकिन थोड़े थोड़े में जो इम्पैक्ट है, जिन्होंने ये लोगों ने थोड़े थोड़े समय में इतना अच्छा अपना अनुभव दिखाया। मैं खुद शौक था कि मैं इनको जब थोड़ा सा कैरेक्टर दिया, आपका ये बोले सर क्या काम है, तो मैं एक दिन का काम है आपका और पड़ा ये पकड़ना है। बंदे सतीश जी ने पहली बार मेरे साथ तो काम किए हैं और इतना क्लियरिटी भोजपुरी भाषा को पकड़ के बोले, इतना प्यारा मिठास में भी, डांट भी नहीं था। आप ट्रेलर में देखिएगा, सुना बिंदा, मतलब रीत उकार नहीं, सुना बिंदा, साइकिल का सपना छोड़ो, ताना भी है, प्यार भी है और उसमें समझाना भी है। तो ये बहुत ये है भोजपुरी हमारी। हम लोग जैसे हमने डटबो कर ले तो प्यार से बहुत बेटर है कि पर्दा पे तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन प्यारो एंटरटेनमेंट चैनल द्वारा जो फिल्में और जो कहानियां दिखाई जा रही हैं और जो लोगों तक पहुंचाने का मुहिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बता देता हूँ कि ये सभी में नहीं है, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। और धीरू सर जैसे हमको लोग मिले हैं जो मुझे थोड़ा सा पावर मिला है, बूस्ट का पावर आया हुआ है कि नहीं वाकई एक उम्मीद है। और उनके साथ जो भी जुड़े हुए महान दिग्गज भोजपुरी के हम कलाकार उन्हीं को समझते हैं, संजय पांडे सर, मनोज टाइगर सर, देव सिंह सर, अनूप अरोड़ा सर, ये लोग जो लोग हैं, ये लोग ऐसे आर्टिस्ट है कि ये लोगों को नॉलेज है कि एक्टिंग क्या होती है, कहानी क्या होनी चाहिए भोजपुरी। तो ये लोगों का जब मैसेज और कॉल आ रहा है कि नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज, बधाई हो, पैडल की सवारी काफी ऊपर चल रही है और काफी यूट्यूब पे लोग रोस्टिंग कर रहे हैं तुम्हारे फिल्म को लेके। और कहना कि मैं तो जिनको जानता नहीं उनका कल वीडियो भी मैंने एक रोस्ट देखा था और काफी मजेदार था, मैं बहुत हंसा रात भर और लास्ट में इमोशन भी कर दिए थे वो। तो ऐसे से लोग जब हमारी फिल्म को पसंद कर रहे हैं तो अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। सतीश इसमें छोटा सा एक आर्टिस्ट का काम किया है, जैसे कि इवेंट ऑर्गेनाइजर रहता है। मैं नीरज सानू सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैं इनसे मिला था, विद्यार्थी जी के सौजन्य से मिला। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, लेकिन इसमें एज ए एक्टर काम भी किया हूँ।
तो इनसे मिला, इनके मुख से, शुभ मुख से जब मैं ये कहानी सुना, उस टाइम भी मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था। मैं इनसे बोला कि सर आप मतलब जैसे बता रहे हैं। और एक और बात है, यही हमको कॉल किए कि भैया एक एक्टर का काम करना है, और इनको बताया कि नीरज सानू सर आपको हाँ। बुलाएंगे, और हम सब लाइनअप एक गेट टुगेदर लाइनअप ही होते गए थे। एक दिन में हमको फोन आया, या सुबह उसके हम आ गए इनके पास सर। वो ड्रेस वगैरह लेके आइए पूरा और ड्रेस लेके नेचुरल, आए। और बाकी हम समझाएंगे सेट पे। हाँ। जैसे कि मैं बता रहा था, तो सर की मुख से जब मैं कहानी सुना तो रोंगटा उस टाइम खड़ा हुआ था। जब मैं बोला कि सर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, अपनी का स्टोरी को सुना रहे हैं, अगर ये पर्दा पे गया तो एक गर्दा बहुत ही मच जाएगा। पर्दा पे गया तो पर्दा कोशिश है कि मिलके प्यारो एंटरटेनमेंट चैनल, आरडीसी टीम एंटरटेनमेंट चैनल, धीरू सर, मैं, मेरे जैसे और भी जो भी उनसे जुड़े हुए मेकर हैं, फिल्म मेकर हैं, सब कोई कोशिश करेगा कि भोजपुरी को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, ताकि हम हक से बोलें कि हमारी भोजपुरी फिल्में देखिए मिट्टी से बनती है,